अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल को मुक्का फिटनेस। हर लड़की का यही क्वेश्चन है कि क्या आप पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर लड़की जानना चाहती है कि क्या पीरियड्स में एक्सरसाइज की जा सकती है। और हर लड़की यही पूछती है कि सर अगर पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कितनी करनी है, कब करनी है। ये हर लड़की जानना चाहती है, तो ये वीडियो आपको शेयर करनी होगी क्योंकि हर लड़की को ये बात पहुंचनी चाहिए कि जी हाँ, बिल्कुल आप पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकती हैं। कितनी करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, कब करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं एक और खास बात बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि अक्सर लड़कियों का वेट बढ़ जाता है पीरियड्स में, अक्सर लड़कियों का वजूद बढ़ जाता है, उनकी जो असेसमेंट होती है, जो उनकी बॉडी की शेप होती है वो बढ़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है पीरियड्स में और वो परेशान हो जाती हैं। उनको क्या करना चाहिए, तो ये मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इसलिए ये वीडियो लाजमी शेयर होनी चाहिए, हर उस लड़की तक पहुंचनी चाहिए। और मैं आपको 100% एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। हर लड़की के लिए ये जरूरी है ये वीडियो देखना। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं बिलाल को मुक्का फिटनेस। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या पीरियड्स में एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी हाँ, आपको पीरियड्स में लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके क्या क्या फायदे हैं और कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अब नेक्स्ट, बहुत सारी लड़कियां ये पूछती हैं कि हम पीरियड्स में हमारी हालत ही बहुत बुरी होती है, और बहुत सारी लड़कियों की हालत इस तरह की होती है कि वो पीरियड्स में चल ही नहीं सकती। उनका बुरा हाल होता है, पेन की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। तो क्या उनको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए? तो उनको मैं बोलूँगा कि वो लड़कियाँ पहले 3 दिन रेस्ट करें, बेड रेस्ट करें। वो लड़कियाँ पहले 3 दिन एक्सरसाइज़ बिल्कुल ना करें, उसके बाद स्लो-स्लो वो स्टार्ट करें। अब इसमें जो तीसरी चीज़ है, जो लड़कियाँ जिनका वेट बढ़ जाता है पीरियड्स के दिनों में, जिनको स्वेलिंग होती है पीरियड्स के दिनों में, उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, पीरियड्स में एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन उसका इंटेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने हार्ड एक्सरसाइज पीरियड्स में नहीं करनी, आपने रनिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी पीरियड्स में आप रनिंग ना करें, ठीक है। उसके बाद आप वेट ना उठाएं, पीरियड्स के दिनों में वेट आप लोग ना उठाएं। और स्क्वाट्स बिल्कुल ना करें, लंजेस ना करें, और इस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें जिससे के साथ आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा प्रेशर बने। हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग ना करें, हाई इंटेंस ट्रेनिंग ना करें, हैवी वेट ट्रेनिंग आपने नहीं करनी पीरियड्स के दिनों में, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर एक लड़की के लिए है। चाहे वो कहे ना कि मेरे पास तो बहुत एनर्जी होती है, मुझे करनी चाहिए, मैं कहता हूँ आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत होती है। और जब आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत होती है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप अपनी बॉडी की 100% एनर्जी वर्कआउट पर लगा देंगे तो आपकी बॉडी के पास एनर्जी नहीं बचेगी आपकी रिपेयरिंग के लिए, आपकी रिकवरी के लिए। तो फिर आपकी बॉडी जो है वो फटीक में चले जाएगी, फिर वो आपको बाद में इशू करेगी। तो इसलिए आप वर्कआउट लाजमी करें, ठीक है। लेकिन किस तरह करना है ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने हार्ड वेट नहीं उठाना, आपने स्क्वाट्स नहीं करने, और ना ही आपने हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग करनी है। कौन सी ट्रेनिंग करनी है? आपने वॉक करनी है, सिंपल वॉक करनी है, एक चीज। और सेकंड, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, वो आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए योगा बेस्ट है, आपके लिए हल्का हल्का स्लो स्लो जुम्बा बेस्ट है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बेस्ट है, बॉडी वेट एक्सरसाइज बेस्ट है, ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज है वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज है, योगा है, ये बेस्ट है, इसको आप लाजमी करें। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? इसका जो सबसे बड़ा फायदा ना वो ये है कि जो लड़कियों को स्ट्रेस होता है पीरियड्स के दिनों में, स्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा। जो आपको पेन हो रही है मुसलसल, आपका जो पेन वाला सिलसिला है ना वो खत्म होगा जब आपकी बॉडी वार्म होगी। जब एक्सरसाइज से आपकी बॉडी वार्म होगी तो आपको पेन भूल जाएगी। अब इसके बाद बहुत सारी लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होते हैं, बैड मूड हो जाता है, तो उनका भी जो है ना वो मूड अच्छा हो जाएगा अगर वो अच्छी जगह पर वॉक करेंगी, अपने आप को ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगी, तो उनका मूड भी अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट चीज,
बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, जो ये पूछती हैं कि पेन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पेन है, उठ नहीं सकती, हम लोग क्या करें? तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो लोग 3 दिन का रेस्ट लें। 3 दिन का रेस्ट लें, 3 दिन का रेस्ट लेने से कुछ भी नहीं होता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आप हल्की-हल्की वॉक कर सकते हैं, तो ठीक है, उसको लाज़मी ट्राई करें। अदरवाइज़ आप टोटल बेड रेस्ट लें। ठीक है? उधर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, पॉज़िटिव सोचें और जो है पेन किलर ले लें या फिर आप जो है हल्की-हल्की वॉक कर लें। अगर आप 3 दिन रेस्ट भी ले लें तो इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा और 3 दिन के बाद आपने ट्रेनिंग शुरू करनी है। 3 दिन के बाद भी आपको पेन होगी लेकिन आपने ट्रेनिंग शुरू कर देनी है क्योंकि आपकी बॉडी जो है जल्दी से रिकवर हो जाए। ठीक है? तो 3 दिन का आप रेस्ट ले लें, आपको इतना इश्यू नहीं होगा। ये उन लड़कियों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो लड़कियाँ चल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती, ठीक है? अब नेक्स्ट बहुत सारी लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं, पीरियड्स के दिनों में वेट बढ़ जाता है। बहुत सारी लड़कियाँ जो परेशान होती हैं पीरियड्स के दिनों में उनके साइज़ बढ़ जाता है, उनके इंचेस बढ़ जाते हैं, उनको स्वेलिंग हो जाती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों में अगर आपके साथ ये इश्यू होता है, अगर वो आपका 2 किलो वेट बढ़ता है, तो 2 किलो वेट बढ़ने की टेंशन ना लें। ना लें, वो वापस चला जाएगा, वो वापस चला जाएगा, ठीक है? इधर मैं सबसे पहले एक चीज़ कोट करता चलूँ कि वेट लॉस में लड़कों का वेट जल्दी लॉस होता है, लड़कियों का वेट कम लॉस होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी लाइफ़ में ये जो पीरियड्स का इश्यू होता है, ये एक लाइक एक कुदरती अमल है क्योंकि आपने बच्चे पैदा करने होते हैं, तो ये हर्डल करता है, ठीक है? तो इसलिए लड़कियों का वेट ज़रा कम लॉस होता है। तो आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा फ़ॉरगेट करना है, ठीक है? ये जो बड़ी-बड़ी आप ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हमारी देखते हैं, लड़कों की बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, लड़कियों की भी बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है? तो ये बात आपने पहले सोच के रखनी है, तो क्योंकि ये नेचुरल अमल है और इसके साथ ये चीज़ें चलनी हैं, ठीक है? अब आप इस चीज़ को क्लियर कर लें। अब आपका 2 किलो वेट अगर बढ़ता है ना, तो फिर इश्यू नहीं है क्योंकि पीरियड्स के दिनों में आपको फूड क्रेविंग भी होगी, तो आप कोशिश करें उसके ऊपर कंट्रोल करें, बैड फूड ना इनटेक करें, कोशिश करें गुड फूड इनटेक करें, ठीक है? तो फिर आपको इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, इतना वेट भी नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा भी तो वो जल्दी लॉस हो जाएगा, जल्दी लॉस हो जाएगा, ठीक है? और बहुत सारी लड़कियों को जो स्वेलिंग होती है, जिनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो वो भी बहुत जल्दी जो है उनको रिलीफ़ मिल जाएगा क्योंकि उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने एक्सरसाइज़ अच्छी करनी है और गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी से नहाना है, ठीक है? और अपनी बॉडी को रेस्ट देनी है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी। अब आपकी बॉडी जल्दी रिकवरी कब करती है, ये मैं आपको बताता चलूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक्सरसाइज़ में आप अच्छे हो जाते हो, तो फिर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स ही नहीं होते। मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स गर्ल हैं, वो स्पोर्ट्स के दिनों में भी अगर उनको पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो लड़कियाँ बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज़ कर रही होती हैं, उनको इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बार-बार अपनी एक्सरसाइज़ करते रहें, करते रहें। आप तब एक्सरसाइज़ ना किया करें कि जब शादी आ गई, आपने एक्सरसाइज़ की वेट लॉस करने के लिए। अब ये हो गया जी एक्सरसाइज़ कर लें वेट लॉस करने के लिए। एक्सरसाइज़ को अपने लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ, एक्सरसाइज़ को आप हमेशा किया करें, तो फिर आपके साथ इस तरह के कोई इश्यू नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है? ना तो आपको आपकी बॉडी में स्वेलिंग होगी, ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही पीरियड्स के दिनों में किसी किस्म की कोई हर्डल आएगी आपकी परफ़ॉर्मेंस में। बहुत सारी लड़कियाँ हम खुद स्पोर्ट्स बन रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के दिनों में इवन के कॉम्पिटिशन चल रहे होते थे, उनके साथ जब ये इश्यू हो जाता था, तो कोई उनको इश्यू नहीं होता था। 100% सेम परफ़ॉर्मेंस होती थी उनकी, ठीक है? तो ये मैं आपको तजर्बे के साथ बता रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को लाज़मी नोट करें और बहुत सारी लड़कियाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगी, जो लड़कियाँ रेगुलर जिम करती हैं, उनको इस तरह के इश्यूज़ नहीं होते। ये इश्यूज़ उन लड़कियों को होते हैं, जो लड़कियाँ जो है एक्सरसाइज़ नहीं करती, तो कोशिश करें आज के बाद अपना तहैया कर लें कि आपने एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है, ताकि ये हर्डल आपको कभी भी हर्डल फ़ील ना हो आपकी लाइफ़ में। तो मैं हूँ बिलाल कुमुक्का फ़िटनेस, मुझे फ़ॉलो कर लें और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।